गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वन लाइनर लेके आया हूँ। 2 नवंबर के 2 वीक्स की इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और इसको आप देखिए और इसको वॉच करिए, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा कि ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर चैनल पर आप नए आते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में किसने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेल पोर्टल का लॉन्च किया है? तो इसने आर के सिंह ने किया है, ठीक है। और कौन सा देश अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा अपना पड़ोसी देश श्रीलंका। हाल ही में इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये खोला गया है हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा। और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? खट्टर साहब है। वैश्विक उत्पादन में 41% के साथ हाल ही में बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो ये भारत बन गया है अपना। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस अभिनेता को किया गया है? तो ये हैं शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए हाल ही में विधेयक पारित किया गया? तो ये झारखंड में। और झारखंड के चीफ मिनिस्टर का नाम है हेमंत सोरेन, ठीक है। और हाल ही में किस राज्य में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अधिसूचित किया गया? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में हाल ही में किसे शामिल किया गया? तो ये शिवनारायण चंद्रपॉल को किया गया है। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? वेस्ट इंडीज के हैं। और एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी बता दूं मैं आपका। T20 2022 का विजेता कौन है? ये है इंग्लैंड। उपविजेता पाकिस्तान। और कहाँ पे हुआ था ये? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और कहाँ पे आया जो है ना इसका? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और T20 और 2021 के विजेता कौन थी? वो भी ऑस्ट्रेलिया थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है अपना IIT बॉम्बे। एशियन एयर गन चैंपियनशिप में हाल में माहुली घोष ने कौन सा स्वर्ण पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? तो वो स्वर्ण पदक जीता है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। और हाल ही में 2022 के श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जय नंदन को किया गया है। हाल ही में इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड से किसे दिया गया? तो ये हरियाणा को दिया गया है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे कम वन वाला राज्य भी हरियाणा है, ठीक है। हिमाचल में हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा बनाया गया? तो ये टसीगन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा एग्जाम में। और हाल ही में IMF किस देश को आर्थिक संकट से निपटाने के लिए $4.5 बिलियन का ऋण प्रदान करेगा? तो ये बांग्लादेश है। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और ये वर्ल्ड की पहली महिला हैं जो काफ़ी लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही हैं, मतलब अभी भी हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है? तो ये होल्गर रूने ने। हाल ही में बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेज़बानी किस देश ने करी है? तो ये अपना देश भारत ने की है। और इसका मुख्यालय है कहाँ पे है? बांग्लादेश है। और बिम्स्टेक के सदस्य देश कौन कौन से हैं? इसमें मतलब 7 देश हो गए, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव देश नहीं हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछता है। नवी टेक्नोलॉजी ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है MS धोनी। और चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन भी MS धोनी हैं, ठीक है। और हाल ही में किसने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए $2.5 अरब की प्रतिबद्धता जताई है? तो ये किसने जताई है? सऊदी अरब ने। और भारतीय सेना ने किस राज्य में वोलोंग मेले का आयोजन किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नाम से ही लग रहा होगा।
हाल ही में इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी किसने की है? जयपुर ने, और जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा गया कई बार, पिंक सिटी किसे कहा जाता है? ESIC मातृत्व लाभ के लिए ऑनलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये भूपेंद्र यादव जी ने किया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत, और भारत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये IMP है, ठीक है ना। और 50वें चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? DY चंद्रचूड़ बन गए हैं। ये तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इसको तो आप स्टार लगा लो। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया है? तो गोवा किया है, और गोवा के CM कौन है? प्रमोद सावंत। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन का अध्यक्ष हाल में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रमेश केजरीवाल को। हाल ही में T20 में 4000 रन बनाने वाले खिलाड़ी पहले कौन बन गए हैं? तो ये विराट कोहली बन गए हैं। मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को? और हाल ही में किसे हाल ही में एडिडास कंपनी ने CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो ये बियॉन्ड गुल्डेन को। और हाल ही में किस देशी क्रिकेटर ने स्टीफन मायबर्ग ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये वाराणसी में किया गया। और हाल ही में किस शहर ने पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है? तो ये वडोदरा ने किया। वडोदरा कहाँ पे है? गुजरात में। वर्ष 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ खेले जाएंगे? तो ये UP में, स्टार लगा लिए IMP, ये भी स्टार लगा लो। और हाल ही में अजीत अंजुम और किस पत्रकार को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिलेगा? तो ये आरफा खानम है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए। हाल ही में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज। किस राज्य ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया? तो ये तमिलनाडु। ये भी पूछा जाता है कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। हाल ही में किस देश की फिल्म आल्मा ऑस्कर से IFFI की शुरुआत की गई है? तो ये ऑस्ट्रिया से की गई है। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लोगों का अनावरण किया है? लोगों का, तो ये आंध्र प्रदेश के किया है। और आंध्र प्रदेश के CM कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। हाल ही में पूरे राज्य में सोने की एक सामान कीमत वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये केरल बन गया है। तो मतलब यहाँ पे सोने किसी भी दुकान में जाएंगे एक ही रेट में मिलेगा, बहुत बढ़िया बात है। किस क्रिकेटर ने हाल ही में विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक लिखी है? तो ये सेन वाटसन ने लिखी है। सेन वाटसन कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। हाल ही में किस राज्य ने नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये उत्तराखंड ने मनाया है। और किस राज्य ने हाल ही में पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 का शुभारंभ किया? तो ये राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। हाल ही में किसे 2022 के लिए वैली के एसफॉल्ट मॉडल से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सुभाष बाबू को। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो स्काई रूट एरोस्पेस, इम्पॉर्टेंट। और किस राज्य ने हाल ही में TOFI कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किसने किया है? हरियाणा ने किया है। हाल ही में 8 दिवसीय प्रतिष्ठित पुष्कर मेले की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये पुष्कर कर रहा है, पुष्कर जिला, ठीक है, राजस्थान में पड़ता है। और 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये गोवा में किया जाएगा। और अभी मैंने बताया था गोवा के CM कौन है? प्रमोद सावंत। और हाल ही में भारतीय जहाज़ों ने कहाँ पे 70वें अंतर्राष्ट्रीय
फ्लीट रिव्यू में भाग लिया, तो ये कहाँ पे लिया है? जापान में लिया है। किस कंपनी ने हाल ही में बाढ़ पूर्वानुमान लगाने के लिए फ्लड हब नामक मंच लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने किया है। और गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अक्टूबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया? तो ये विराट कोहली को गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी सरकार ने मथुरा वृंदावन को कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? तो ये किया है 2041 तक। इम्पॉर्टेंट लगाइए इसे। और यूपी के सीएम कौन है? योगी जी, योगी आदित्यनाथ। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे? तो कंबोडिया में किया इन्होंने, फिलहाल हो गया ये। मालाबा एक्सरसाइज 2022 हाल ही में कहाँ पे शुरू की गई? तो ये जापान में की गई। और इसके सदस्य देश कौन कौन हैं? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में स्कॉच इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये कृति सेनन, फिल्म अभिनेत्री हैं ये। किस देश में प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया? तो ये दुबई में किया गया। हाल ही में राइसिन सन वाटर फेस्टिवल 2022 का समापन कहाँ पे हुआ है? तो ये मेघालय में हुआ है। किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? तो ये केरल ने जीता है। इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? तो ये मुंबई ने जीती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी हॉल कहाँ पर लगाई गई है? तो ये उज्जैन में लगाई गई है। और उज्जैन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और हाल ही में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति को आयोजित किया जाएगा, मतलब अतिथि के रूप में? तो ये गुआना के ये हैं, तो ठीक है। और कहाँ पे आयोजन होगा? तो ये मध्य प्रदेश इंदौर में। 2 क्वेश्चन हो गए इसमें। आयोजन कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश इंदौर में होगा। और कौन आएगा? गुआना के राष्ट्रपति आएंगे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य कर दिया? तो कर्नाटक ने कर दिया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। हाल ही में भारत ने कहाँ वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 में भाग लिया? तो ये लंदन में लिया। और लंदन के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? ऋषि सुनक। इम्पॉर्टेंट है। भारत के सेना कमांडरों का सम्मेलन हाल ही कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये न्यू दिल्ली में किया गया। और भारत के न्यू CDS कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं। ये रिटायर हो चुके हैं। पहली बार हुआ कि किसी रिटायर्ड जनरल को CDS बनाया गया है। और पहले CDS कौन थे? विपिन रावत, जिनकी। तो किस शब्द को कॉलिंग डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2022 का वर्ड घोषित किया गया है? तो ये किया गया है, ये छूट गया है, एक मिनट, NFT। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के विदेश मंत्री रविशंकर हाल ही में किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए? तो ये गए थे रूस की। और हाल ही में IAF और RSAF के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य परीक्षण कहाँ पर शुरू किया गया? तो ये किया गया पश्चिम बंगाल में। किस राज्य ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका के साथ साझेदारी की है? तो ये की है पोलैंड ने। इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किसने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राधा कृष्णन समिति की स्थापना की घोषणा की है? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने की है। इम्पोर्टेंट। UIDAI ने हाल ही में यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा टच बॉक्स लॉन्च किया है? आधार मित्र। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, IMP। हाल ही में किस देश ने वीडियो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया है? तो ये चीन ने किया है, BDO। ठीक है। नेक्स्ट है, IPPB ने कहाँ पर भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय सहायता शिविर आयोजित किया है? तो ये कहाँ के? जम्मू कश्मीर में। और हाल ही में देश के पहले मतदाता का निधन हुआ है, तो क्या नाम था? श्याम
शरण नेगी। ये स्टार लगा लो, ये तो पूछा जाना है ना किसी एग्ज़ाम में। किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लोड नेटिव अवार्ड जीता है? तो जियो ने जीता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया? तो ये उत्तराखंड। और उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर धामी, दूसरी बार बने हैं मुख्यमंत्री। हाल ही में किसने पहली राष्ट्रीय प्रकृति कृषि मिशन बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये नरेंद्र तोमर जी ने की है, ये कृषि मंत्री हैं केंद्रीय। इंडोनेशिया ने किस देश को हाल ही में G20 धर्म मंच की अध्यक्षता सौंपी है? तो ये भारत को की है। तो अगली जो G20 की का जो आयोजन होगा वो कहाँ पे होगा? बैठक जो हो जाएगी वो भारत में होगी 2023 में, 2023। स्टार लगाओ, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड बनाया है? स्विट्जरलैंड। इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, उनको स्टार लगाइए, दोबारा देखिए इनको। किस राज्य में हाल ही में बाजीराव राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है उड़ीसा में। हाल ही में किसने गंगा उत्सव के छठे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो जी किशन रेड्डी ने किया है। और हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित हुआ है? कौन जीत गए हैं मतलब? तो ये बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ की राजधानी क्या है? यरूशलेम। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? ये पूछा जाएगा, इजरायली नई शेकेल। और हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पे पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया? तो ये श्रीनगर में किया है। पुष्प कहाँ मिलेंगे सबसे ज़्यादा? श्रीनगर में, क्योंकि वादियों का शहर है। तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनगर। ठीक है। असम और किस राज्य के राज्यपाल ने NIIE व्यापार मेले का उद्घाटन किया? तो ये नागालैंड ने किया। हाल ही में अडानी न्यू इंडस्ट्री ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? तो गुजरात में किया है। स्टार लगाओ, IMP। किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को एजु थाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये A सेतु माधवन को चुना गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। हाल ही में किस पैरा मिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक का पदोन्नत किया गया? तो ये CRPF में किया गया। ये भी स्टार क्वेश्चन लगाइए, इंपॉर्टेंट है। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर दुनिया का कौन सा भारतीय क्रिकेट दुनिया का नंबर 1 T20 प्लेयर बन गया है? तो ये सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाओ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो उड़ीसा। ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी स्टार लगाओ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये मेघालय ने किया है। हाल ही में किसे भारतीय सेना के दक्षिण कमान के प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये अजय सिंह को किया गया है। और किस राज्य ने हाल ही में सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रांत सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये किसने? गोवा ने की है। और हाल ही में किस देश ने यूक्रेन में डेमिनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। कौन सा राज्य हाल ही में ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो ये केरल करेगा। हाल ही में किसने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किया? तो ये किसने? मोदी जी ने किया, नरेंद्र दामोदर मोदी। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये परमेक्रिसिस को किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी स्टार लगाइए। और IMP की श्रेणी में है। और एक था उधर ऊपर, वो निफ्ट था, NFT। और ये क्राइसिस। हाल ही में किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये छत्तीसगढ़ में। और किस देश ने हाल ही में अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो ये चीन ने किया। चीन कुछ ज़्यादा ही कर रहा है आजकल स्पेस में, खुरापात कुछ ना कुछ चलता ही रहती है।
और हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता ग्रहण की है, जिसने अभी करी है हाल ही में, तो कौन है? घाना। किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया गया है, तो ये गुजरात में बनाया गया है। इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से नवाजा गया है, तो ये बांग्लादेश ने किया है। किस देश ने समलैंगिक कपल के लिए हाल ही में एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है, तो ये जापान ने की है। और हाल ही में 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है, तो ये यूएई में हुआ है। किस कंपनी ने हाल ही में एआई अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किया है, तो किसको अधिग्रहण कर लिया? किसने? गूगल ने कर लिया है। हाल ही में किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? स्पेसएक्स ने किया है। हाल ही में किस देश के स्टील मैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया है? जमशेद जे ईरानी जी का निधन हो गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हाल ही में किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? बंगाल की। इम्पोर्टेंट लगा लो भैया, स्टार छपेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित मानवगढ़ धाम को हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया, तो ये राजस्थान। ये भी स्टार लगाइए। राजस्थान में होगा तो एग्ज़ाम जरूर पूछा जाएगा वो क्वेश्चन, तो राजस्थान कोई भी एग्ज़ाम होगा। और हाल ही में किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है, तो ये उत्तर प्रदेश चित्रकूट में। ये भी स्टार लगाओ। यूपी के किसी न किसी एग्ज़ाम में तो छपेगा ही, और वैसे तो हर एग्ज़ाम में तो आने की संभावना है ही। 1 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया गया, तो ये कर्नाटक का। और कर्नाटक के सीएम कौन है? बसवराज बोम्मई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए। हाल ही में आई यूएनएचसीआर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितने मिलियन लोग जबरन विस्थापित किए गए हैं, तो ये 103 मिलियन। स्टार लगाओ। पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया गया, तो ये अरुणाचल प्रदेश। देखिए एक्वा में भी ए आ रहा है और अरुणाचल का भी ए होता है, तो इस तरह से ट्रिक से याद कर सकते हैं आप। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला है, जिसमें पहला लग गया समझ लो वो तो इम्पोर्टेंट हो ही गया। ज़्यादा ध्यान देना होता है इस चीज़ पे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो ग्रेटर नोएडा में, IMP। ठीक है ना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहाँ पर 2 हेलीपैड लॉन्च किए हैं? लद्दाख में। इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है, तो रेने नाबा। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल उद्धव उत्सव 2022 का आयोजन किया गया, तो ये ग्वालियर में किया गया है। और हाल ही में आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा, तो ये ओडिशा करेगा। ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ के सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर तो नवीन पटनायक हैं। भारत ने हाल ही में किस देश को हराकर सुल्तान जौहर कप 2022 जीता है? ये ऑस्ट्रेलिया को हराकर। सुल्तान जौहर कप किससे संबंधित है? हॉकी से। ये भी याद करने वाली बात है, याद कर लीजिए। और हाल ही में किस राज्य ने रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया है, तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है ना। लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये ब्राज़ील के बने हैं। और हाल ही में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के 14 संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो ये कोलकाता में किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ पर दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किया, तो ये पुरी में किया है। इम्पोर्टेंट। हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किसने जीता, तो स्पेन ने जीता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा राज्य सरकार ने हाल ही में सामान्य नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन करेगी? कौन करेगी, तो ये गुजरात करेगी।
की गवर्नमेंट करेगी। हाल ही में किस देश ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है? तो ये अमेरिका ने की है। और किस कंपनी ने को हाल ही में देश की सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिली है? तो ये BPCL को मिली है। इम्पॉर्टेंट है। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और मैं लास्ट में फिर वही कहूँगा कि आपको इस फैमिली को बढ़ाना है और अपने फ्रेंड को शेयर करना है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप चाहें तो नए हैं तो। अगर